ओम शांति। 11 सितंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नरसिंह नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है, हम सब भाई भाई या भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं, स्त्री अपने पति को कहे कि तुम मेरे भाई हो, इसे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना हो, सिर्फ बाप कहें तो भी अंडरस्टूड है, यह रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे ना। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान उवाच, किसके प्रति? भगवान के सब बच्चे, वह भगवान बाप है, तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा ना, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई किसी के मन में चल ना सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी में तो देखिए, अब जाकर ज़्यादा सुने। पहले मुख्य बात है, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। उनको ये पता पड़े कि उन्हों को ये सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है। वह है ही ट्रूथ। वह सत्य ही बताएंगे ना, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, तो पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि सभी का बाप है, वो पारलौकिक बाप यहाँ बैठ समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। जब वह यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे ना। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। यह मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था, बुद्धि चलती नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाबा के पास ही है, इसलिए वो किसी को पता नहीं। ये किसी को पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं। इसलिए पहले यह समझाओ। इसमें लिखा है, शिव भगवान वाच, वो तो है ही ट्रूथ। बाप ही नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलता है। वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है?
वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे ना कि हम बैरिस्टर के पास आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवानुवाच का महाशत्रु हैं, उन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकता कर वापस चली जाएगी। ये कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना ज़रूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। तुम समझते हो अभी सब नर्कवासी हैं, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तभी मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्ति की है ना। सब पुकारते रहते हैं ही गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये ज़रूर निकलेगा। मनुष्य तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस मनुष्य को यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है। बाबा से तुमको तो वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाबा जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाबा ने समझाया है तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुखधाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। अभी एक्टर्स उस शांति धाम में आते हैं यहाँ पाठ बजाने, उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। हम आत्मा यहाँ की रहवासी नहीं हैं, वो एक्टर यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर में जाकर ड्रेस बदल कर पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते घर ले चलो। ये सब मुक्ति को मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाइज है वह है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफ़ेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफ़ेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाबा का परिचय देना। 2 बाब हैं, ये बातें समझाने में टाइम लेती है। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकते।
सतयुग में एक बाप, इस समय तुमको 3 बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाप है सबका ना। अच्छा, अब तीनों बाप में उच्च वर्षा किसका है? निराकार बाबा वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते। इस चित्र पर तुमको बहुत अच्छी रीति समझा इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा हैं, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा आदि आदि देव आदि देवी, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझे शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम हमारा बच्चा बन मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तुम भाई बहन नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो ये समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसलिए बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती है, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। अब बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचों को चाचा, बाप को बाप तो कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं बने वो भाई बहन नहीं बन सकेंगे। जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे, बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे, कहेंगे समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ये हमारा बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। लौकिक घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई सासू को बहन कह देते हैं, ये क्या हुआ। ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, प्रभु तेरी गति मति तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहाँ कोई मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन? निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण? जो गीता में भगवान उवाच है वो शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने उच्चारे हैं? कृष्ण तो स्वर्ग का पहला प्रिंस है। ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होता है ना। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, ये समझने की बात है। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फर्ज से कृष्ण जयंती, क्योंकि बाब राजयोग सिखलाते हैं ना। बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए, जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी की स्थापना ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। कृष्ण प्रिंस था तो सतयुग तो ज़रूर सतयुग में होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी ज़रूर। सिर्फ एक कृष्ण की बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, ज़रूर कृष्णपुरी होंगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी, और फिर यह कंसपुरी है। कृष्णपुरी है नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं की और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो हुआ नहीं। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना।
कंस पूरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़ी वो कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य है, सतयुग में थोड़े ही मनुष्य होते हैं, यह भी तुम समझ सकते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है, देवताओं ने तो कोई लड़ाई नहीं की। देवी संप्रदाय सतयुग में ही होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताएं असुरों के साथ लड़ाई हुई, ना कौरवों ना पांडवों की लड़ाई हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ने की बात नहीं। लड़ने का नाम ले लो, लड़ने की नाम ले तो फिर वो तो वायलेंस या हिंसक बन जाए ना। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस। सिर्फ बाबा को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इससे लड़ाई की कोई बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल्प पहले मुआफिक। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा, सब हिसाब किताब चुकता कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफ़र हो, नंबर वर जाकर बैठते हैं ना, तुम अभी नंबर वर जाकर वहाँ राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। इस क़यामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन ज़रूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। 2 नंबर पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। ऐसे कोई शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाए। वरदान, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत या परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार के अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वो स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तो पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।